Now in today's class we will proceed with our miscellaneous exercise and this is a very important exercise. इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं these all are very important question. Miscellaneous exercise. तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. Your first question is the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25. फिर आपको कहा जा रहा है respectively if 6 of the observations are given observations are first of all given observations are given observations क्या है 6 7 10 12 and 13 12 and 13. अब क्वेश्चन में देखो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल 8 लेकिन यहां पर गिवन कितनी है 6. अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन. फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन. तो लेट रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर क्या ले लेंगे हम x एंड y. लेट रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y. ये बात समझ में आ रही है. अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मीन की वैल्यू गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन की वैल्यू क्या है 9 एंड वेरिएंस की वैल्यू क्या है 9.25 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 9.25. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या है आपको कि आपको कहा जा रहा है 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन 9 है. इन 8 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस 9.25 है. टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 है एज पर क्वेश्चन लेकिन दी कितनी गई है 6. तो बाकी की 2 आपको बतानी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मीन आपको गिवन है 9. मैं कह सकता हूं इंडिविजुअल सीरीज है. अब अगर मीन आपका क्या है 9 है आप कहोगे नाउ एक्स बार किसके इक्वल है 9. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 + 7 + 10 + 12 + 13 और बाकी की 2 ऑब्जर्वेशन ये x + y अपॉन में क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भैया. 8 ऑब्जर्वेशंस को आपने प्लस कर दिया 8 से डिवाइड कर दिया और ये इसी के इक्वल होना चाहिए. ये इसी के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. क्लियर है यहां तक. अब देखो जी यहां से x + y इक्वल टू 9 8 जा क्या हो जाएगा 72. इन सबको प्लस करके क्या आएगा आपका 60. राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -60. तो 72 - 60 तो क्या मैं बोल सकता हूं विच इंप्लाइज x + y इक्वल टू क्या हो गया 12 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन आ गई आपकी. क्लियर हो गया यहां तक. ठीक है एक इक्वेशन यहां से आ गई आपके पास. चलो जी अब देखो आपको वेरिएंस गिवन है. क्या गिवन है वेरिएंस. तो आपने लिखा नाउ वेरिएंस इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा स्क्वायर इज एज पर क्वेश्चन कितना है 9.25. अब ध्यान से देखना जो भी आपकी फॉर्मूला शीट है उसमें ये फॉर्मूला भी लिख लेना. अभी तक हमने जब वेरिएंस फाइंड किया था वो किस पर किया था ग्रुप डाटा में. किसमें किया था ग्रुप डाटा जहां फ्रीक्वेंसी और FI और XI गिवन होता था. ये कौन सी सीरीज है इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल सीरीज में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो इंडिविजुअल सीरीज में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/n सिग्मा XI - x बार होल स्क्वायर. इंडिविजुअल सीरीज में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/n. समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है क्योंकि कौन सी सीरीज है इंडिविजुअल और स्मॉल n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स. सिग्मा XI और सिग्मा में क्या हो जाएगा I = 1 to n XI - x बार होल स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 9.25 के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल हो जाएगा 9.25 के इक्वल हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/n की जगह तो क्या आ जाएगा 1/8. अब x बार जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 9. तो मैं इसको लिख सकता हूं I = 1 ऑब्जर्वेशन कितनी है 8 और यहां आ जाएगा XI माइनस x बार कितना है 9. तो XI - 9 होल स्क्वायर और ये किसके इक्वल होगा 9.25 के इक्वल होगा. ठीक है 9.25 को 8 से करोगे 74 आएगा. 9.85 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 74 इक्वल टू में क्या हो जाएगा. अब ये वैल्यू करते जाओ जी 6 - 9 कितना -3.
तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना, आठों ऑब्जर्वेशन का ऐसे बनेगा आपका और उसको क्या करना, प्लस करना है। यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एक्स आई की जगह आपने पुट किया 6 6 - 9 -3, तो -3 का स्क्वायर सिग्मा यानी कि प्लस। सेकंड ऑब्जर्वेशन 7 7 - 9 -2, तो -2 का स्क्वायर, तो यहां आ गया आपका -2 का स्क्वायर प्लस देन 10 10 - 9 1, तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 12 - 9 3, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस फिर 12 - 9 3, तो ये भी क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 13 - 9 4, तो ये क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, x और y है, तो मैं बोल सकता हूं x - 9 का स्क्वायर, x - 9 होल स्क्वायर, और नेक्स्ट वन क्या होगा y - 9 होल स्क्वायर, क्या होगा y - 9 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, ये हो गया आपका 74 इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का विच इंप्लाइज -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर -2 × 9 × x, कोई दिक्कत मानते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर -2 × 9 × y, -2 × 9 × y। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज। अब देखो जी, लेफ्ट साइड में क्या है आपका 74, अब इसको ऐड करते हैं। देखो ये कितना हो गया 9 + 9 + 9 कितना हो गया 27, हो गया 27। इसके बाद 16 + 1 17, 17 + 4 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। 9 स्क्वायर 81 प्लस 81 कितना हो गया 162, तो ये भी हो गया 162, ये कितना हो गया 162। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूं 7 + 1 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 6 + 2 8 + 2 10 और 1 11, ये 210 आ रहा है, ये सारी वैल्यू आ गई 210, तो मैंने इक्वल टू में लिखा 210, क्या लिखा 210। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा -18 ले सकता हूं कॉमन, क्या कॉमन ले सकता हूं -18, तो मैंने कॉमन ले लिया -18। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। कहानी क्लियर है? ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इक्वेशन यहां तक समझ में आ गई। प्लस में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहां मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये अपनी साइड में ही है, पॉजिटिव ही लिखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही है। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 74 है, इक्वल टू में क्या है 74। ठीक है, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 210, माइनस में क्या हो जाएगा 18। क्या मैं x प्लस वाई की जगह ये लिख सकता हूं जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी 12, तो मैंने x प्लस वाई की जगह जो 18 × x प्लस वाई है इसकी जगह मैंने क्या लिखा 12, तो ये सारी इक्वेशन लिखी है आपने। इक्वल टू में क्या है आपका 74, और यहां पे क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1, कोई डाउट? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 210 माइनस 18 × 12 बताओ 216, 18 × 12 क्या होता है 216, तो ये हो गया आपका -216 इक्वल टू में क्या हो गया 74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ रहा है -6, वहां जाके होगा प्लस, तो आपके पास एक इक्वेशन और आ गई इक्वल टू 80, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए हम आगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई।
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, और एक इक्वेशन हमारे पास है क्या आ चुकी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 विच इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो कोई बताएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 12 का स्क्वायर, कोई डाउट, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 12 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 80, तो मैं यहां पे लिखूं 80 प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो गया 144, यहां पर क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, ये क्लियर हो गया। यहां से जब आप सॉल्व करते हो तो 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 माइनस 80 दैट इज 64, कितना हो जाएगा 64, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, और इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको हम क्या ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, कितनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं थर्ड को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फ्रॉम के बाद जो आता है उसको पहले लिखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, विच इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस करना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, माइनस 2xy माइनस 2xy इक्वल टू में क्या होगा 80, और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 64, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 64, कोई डाउट है तो बताओ, 80 माइनस 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 80 माइनस 64 क्या होता है 16, तो क्या मैं बोल सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आपके दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से भी आपके दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे सॉल्विंग 1 and 4, सॉल्विंग 1 and 4, अब इसमें भी कितने केस हैं, दो केस हैं, केस 1, केस 1 में क्या हुआ, ये तो आपका फिक्स ही रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12, लेकिन यहां से हम लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो क्या करोगे पुट x इक्वल टू 8, से पुट x इक्वल टू 8 इन 1, पुट x इक्वल टू 8 इन 1, तो x की जगह 8 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 4, तो y कितना आ गया 4, क्या ये केस 1 क्लियर हो गया आपको, केस 1 से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 8 और y की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब आ जाओ जी केस 2 पर, केस 2, केस 2 में क्या होगा, अगेन 1 तो वही रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा 12, x प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा 12, ये क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर y से y कैंसिल और ये हो जाएगा 2x, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, अगेन पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, अब यहाँ 4 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, विच इंप्लाइज y इक्वल टू 8, तो इन शॉर्ट आप देखो 4 और 8 ही तो नंबर है, देयरफॉर रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर, रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर क्या होगा 4 and 8, दैट्स इट। समझ में आ गया, अब ये भी समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। चलिए
Now next question is question number 2. Question number 2 is the mean and variance of 7 observations are 8 and 16. If 5 of the observations are, so first of all given observations are given observations क्या है 2 4 10 12 14 2 4 10 12 एंड 14 समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या कहा जा रहा है फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, तो क्या लिखोगे लेट रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर, लेट रिमेनिंग, या इसको ऐसे लिखो लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर, क्या लिखोगे लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्टली आपको वैल्यू गिवन है मीन की, मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, तो मीन की वैल्यू क्या है मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8, मीन हमारा क्या है यहाँ पर 8 और वेरिएंस क्या है 16। तो पहले मीन से स्टार्ट करते हैं, मीन 8 है, मीन का मतलब विच इंप्लाइज, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है देखो मीन की जगह आप लिखो 8 और फॉर्मूला क्या होगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों आपने ऐसा लिखा बिकॉज x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। अब देखो जी 8 7 जा क्या, देखो यहाँ x + y है, 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। अब ये बताओ इन सभी नंबर को प्लस करके क्या आएगा, इन सभी नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 10 + 4 14 14 + 2 16 16 और 12 और 14 6 + 2 8 8 + 4 12 42 आएगा। कितना आएगा 42 प्लस 42 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -42 इक्वल टू में क्या हो जाएगा x + y। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x + y इक्वल टू क्या 6 - 2 14 और 5 - 4 1। ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो जो फर्स्ट वैल्यू गिवन थी उससे तो हमारे पास ये आ गया। उसके फिर आपको क्या गिवन है वेरिएंस, नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है आपको वेरिएंस। तो आपने लिखा नाउ वेरिएंस इक्वल टू क्या है 16। अब इंडिविजुअल सीरीज में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था ये भी बता दो जी। तो 16 इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, xi माइनस x बार होल स्क्वायर विच इंप्लाइज 16 इक्वल टू, देखो n की जगह तो हो जाएगा 1/7। अब यहां एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ। फर्स्ट xi 2 - 16 -14 2 नहीं x बार की पहले वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा 7। कैन आई से दैट i इज इक्वल टू 1 to 7 xi माइनस x बार की वैल्यू क्या है 8। तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 और स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ आपका विच इम्प्लाइज 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज 16 इक्वल टू पहली xi की वैल्यू क्या है 2 - 8 -6 तो क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर। फिर सेकंड वैल्यू क्या है 4 - 8 -4 तो क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर। थर्ड वैल्यू क्या है 10 - 8 क्या हो जाएगा 2 तो ये क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर। देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 12 - 8 क्या हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। 14 - 8 6 स्क्वायर। देन x तो ये हो जाएगा x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी व्हाट वी विल एक्ट, देखो ये तो हो गया 16 -6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको कैसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 8 जा 16 तो मैं लिखूं -16x प्लस y स्क्वायर प्लस 64
माइनस 16y, वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस वॉट 16y। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिखा विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, माइनस 16 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, ये भी हो गया, प्लस बाकी इन सभी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 16 प्लस 4 20, 36 और 36 पहले देखो 72 होता है, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अच्छा 64 कितना हो गया 128, 128 इसमें ऐड कर दो तो 8 प्लस 2 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, 8 प्लस 3 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, मैं बोल सकता हूँ 236 होगा। तो ये हो गया आपका 236 इक्वल टू में क्या हो गया 16, इक्वल टू में क्या है 16। कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक। अब x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है 14, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, एक्स प्लस वाई की जगह 14 प्लस में क्या आ जाएगा 236 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्लियर हो गया। अब ये बताओ 16 इंटू 14 क्या 224, 16 इंटू 14 क्या 224, तो ये हो गया विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 236 और माइनस 16 इंटू 14 माइनस 224 इक्वल टू 16। अब 236 और 24 12 प्लस 12 हो जाएगा और 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, तो मैं सीधा लिखूँ इसको विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? हाँ जी गलत हो गया, वेरिएंस देखो 16 ही था वहां पे, वेरिएंस 16 है, फिर माइनस 6 ही आ रहा है, ये वैल्यू चेक करो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ऐसी आ रही है। 1 मिनट भाई 1 मिनट, ये 7 कहाँ गया 1/7, 1/7 ठीक है, तो 1/7। अब मेरी बात सुनो, अब ये सारी वैल्यूज तो हमने यहाँ पे सही लगाई है लेकिन 1/7 था, अब आपको इसमें थोड़ा सा ऑल्टर करना है। 16 इंटू 7 क्या होता है 7 6 जा 42 और 7 1 7 और 4 11, तो यहाँ पर क्या आएगा 112। 16 इंटू 7 यहाँ पर क्या आएगा 112। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इक्वल टू में ये 16 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन करना है, यहाँ पे भी 112 आएगा, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 112, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 112, यहाँ भी 112 और यहाँ भी क्या आएगा 112। देखो ये डिवाइड में था ना, इसको हमने एज इट इज 16 लिख दिया, एक्चुअल में क्या था 112, तो इक्वल टू में अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आपका 112, 236 माइनस 224 कितना होता है 12, तो 112 माइनस 12 तो कितना आएगा 100 आएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 100 के, किसके इक्वल आएगा 100 के इक्वल आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशंस क्या क्या है, बस अब हमें उस पर ध्यान देना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन क्या है नाउ आपके पास 2 इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बताओ कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, वेरी गुड, जो फर्स्ट इक्वेशन हम उसका क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आप क्या लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 196, 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 196। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 196, इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100, तो आप लिखोगे 100 प्लस 2xy इक्वल टू 196, और यहां पे क्या लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज 2xy किसके इक्वल हो जाएगा 96, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 दैट इज माइनस 2xy। राइट साइड में क्या है 100, इसकी राइट साइड में क्या है 96, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आप कहोगे विच इंप्लाइज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मैं बोल सकता हूं x माइनस वाई क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट बताओ जी क्या, सॉल्विंग 1 एंड 4। अब इसमें कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। केस 1, केस 1, तो केस 1 में क्या लिखोगे जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, दिस इज। और सेकंड यहाँ पे फोर्थ का केस 1 में दूसरी इक्वेशन क्या ले लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। कैन आई से दैट y एंड y कैंसिल, तो 2x किसके इक्वल 16, तो x की वैल्यू क्या 8, तो क्या कहोगे पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं x की जगह 8 पुट कर दूं तो y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 6, y क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, y क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। सुबह सुबह क्लास हो थोड़ा बहुत हो जाता है, 4 और 6 में फर्क हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका केस 2। अब केस 2 में क्या होगा, अगेन फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। चलो जी अब बताओ, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 14 माइनस 2 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ऐसे अभी देखा था ना 7 वहीं का वहीं रह गया था, सुबह सुबह का इफेक्ट होता है वो, एक आध चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो कैन आई से दैट देयरफॉर remaining two observations are क्या हो जाएगा 6 and 8, 6 and 8 रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो या 6 and 8 भी लिख सकते हो। रिस्पेक्टिवली मत लिखो क्योंकि x भी y 6 हो सकता है और y भी 8 हो सकता है, 6 and 8, एंड दिस इज द आंसर हो। तो आई थिंक दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observation. Okay. So first of all, let observations कितनी है 6. तो let 6 observations be. Let 6 observations be. क्या हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5 and x6। क्या हो जाएगा x6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है मीन कितना है 8। नाउ मीन इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है, मीन इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन।
अब इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से मीन क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। विच इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 48। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 48 के। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। पूछना है कुछ, हाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगर हर ऑब्जर्वेशन जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगी, देन 6 ऑब्जर्वेशंस आर क्या हो जाएंगी, 3x1 कॉमा 3x2 कॉमा 3x3 3x4 3x5 एंड 3x6 हो जाएगी, ठीक है। लेट न्यू मीन बी y बार। नाउ अगर न्यू मीन y बार है विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑब्जर्वेशन, तो y बार किसके इक्वल होगा, आपका क्या होना चाहिए फिर, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x, डिवाइड किससे करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 6 से। विच इम्प्लाइज y बार इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 6। क्या ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, किसके इक्वल है, 8 के। ये वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी 8 के। तो विच इम्प्लाइज y बार विच इज द न्यू मीन क्या होगा, 3 इंटू 8, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, 24। समझ में आ गया, तो पहला आंसर क्लियर हो गया। न्यू मीन क्या हो गया आपका, 24। न्यू मीन क्या हो गया, 24। अब देखो जी, अब इसका मतलब यही हुआ ना, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपका एक कंक्लूजन निकलता है, पहले इतना क्लियर हो गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है विच इम्प्लाइज जो y बार है आपका वो 3 टाइम्स x बार के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आपका y बार जो है 3 टाइम्स x बार के इक्वल है, और x बार इज इक्वल टू y बार बाय 3। इसी तरह से अगर x बार y बार बाय 3 के इक्वल है और y बार इसके इक्वल है, तो मैं ये भी कह सकता हूं विच इंप्लाइज yi जो होगा वो 3 टाइम्स xi के इक्वल होगा, और xi इज इक्वल टू yi बाय 3। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन में बताओ क्या गिवन है आगे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। क्वेश्चन में आपको आगे कहा जा रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं जाते हैं, वेरिएंस से शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ वेरिएंस देखो, अब जब आपके पास x और y ऐसे डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, तो वेरिएंस का जो आप केस होगा आपका, उसको सिग्मा नहीं लिखोगे, उसको आप कहोगे वेरिएंस का मतलब यहां पर क्या हो गया, सिग्मा x का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है। और वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है ये भी बता दो, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, अकॉर्डिंग नाउ सिग्मा x की वैल्यू क्या है, 4। क्वेश्चन में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो तो सिग्मा x हुआ
4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। ये क्यों लिखा मैंने 4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ये गिवन है। या फिर नाउ की जगह आप क्या लिख सकते हो हेयर सिग्मा एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है 4 है। कैसे है गिवन है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है अब इस पे नहीं जाना आपको, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इसको लिखा 1/n, क्या लिखा 1/n। अभी रिलेशन के हिसाब से i इज इक्वल टू 1 to 1, एक्स आई किसके इक्वल है वाई आई बाय 3 के इक्वल है, और एक्स बार किसके इक्वल है वाई बार बाय 3 के इक्वल है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से एलसीएम लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा इक्वल टू, अभी तो 4 स्क्वायर 16 ही लिखो, इक्वल टू 1/n इंटू में 9 कर दूं, तो ब्रैकेट में क्या रह गया सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब मैं बोल सकता हूं 16 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 क्या हो जाएगा 144, इक्वल टू क्या आ गया 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आर होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू है क्या, जैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर है सिग्मा वाई स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज सिग्मा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। अब आपको क्वेश्चन में जो लास्ट में कहा गया था फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या आ गया दैट इज न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसके इक्वल होगा आपका 12 के। यहां तक क्लियर हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है आपको मीन, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीन क्या है आपका एक्स बार। क्वेश्चन में गिवन ही यही है, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एंड वेरिएंस क्या है आपका, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू मीन जो इनका सिंबल होता है वही आपको गिवन है। ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3, डॉट 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 अप टू xn। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या जा रहा है, प्रूव दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ax1, ax2, ax3 अप टू xn आर क्या होगा ax बार एंड a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी। अब कहता है अगर इन ऑब्जर्वेशंस का मीन ये है और इस ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस ये है, तो अगर इन ऑब्जर्वेशन का ax1, पर उससे पहले देखो मीन हेयर, आपको मीन की वैल्यू क्या गिवन है x बार, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब ये हुआ कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn बाय n होना चाहिए, मानते हो। इसी तरह से जब आपको गिवन है वेरिएंस इक्वल टू क्या है सिग्मा स्क्वायर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं विच इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/n i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस ये होनी चाहिए, मानते हो, ठीक है। नाउ इफ ऑब्जर्वेशंस आर क्या है क्वेश्चन में गिवन ax1, ax2, ax3 अप टू axn, देन मीन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 अप टू axn होगा या नहीं होगा, ठीक है, अपॉन में n हो जाएगा। और मान लेते हैं ये जो मीन है इसको हम ले लेते हैं y बार, पहले वाला x बार इसको क्या ले लिया y बार। कोई डाउट क्लियर है यहां तक, ठीक है। विच इंप्लाइज y बार इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं a कॉमन लेते हैं, एग्री करते हो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x1। आपको समझ में आ रहा है आपको, अब किस क्वेश्चन पर चले गए हम
थर्ड क्वेश्चन पर। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग बताओगे मुझे। अब बताओ जी ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू एक्स बार, तो ये क्या हो गया वाई बार इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू एक्स बार। अब यहां से एक रिलेशन मिल गया मुझे कि वाई इक्वल टू ए एक्स बार है और एक्स बार इक्वल टू वाई बार बाय ए है, एक रिलेशन ये मिल गया। इसी रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूं, बीच इंप्लाइज अगर वाई बार ए एक्स बार है तो वाई आई किसके इक्वल होना चाहिए, ए एक्स आई, और एक्स आई किसके इक्वल होना चाहिए, वाई आई बाय ए। यहां तक समझ में आ गया, मेन पिक्चर तो यही है। क्या ये रिलेशन समझ गए आप? चलो मैं आगे। अब बात आती है वेरिएंस की। नाउ सिग्मा स्क्वायर, जिसको मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना है 1 बाय एन, क्या होता है आई इज इक्वल टू 1 to n, क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। वैल्यू लिखी, इट इज इक्वल टू दिस। अब एक्स आई किसके इक्वल है, वाई आई बाय, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, पहले तो अब इट इज इक्वल टू 1 बाय एन, और ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, तो एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा वाई आई माइनस ए, और एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बार की जगह वाई बार बाय ए होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब मुझे बताओ यहां से एलसीएम क्या आएगा, ए, यहां से एलसीएम क्या आएगा ए, तो ये हो गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो ए एलसीएम आएगा, जब मैं उस एलसीएम को स्क्वायर से बाहर लूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय एन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो जो वैल्यू है आपकी, ये क्या होगी 1 बाय एन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, तो ये न्यू आपका आ गया, ये आपका न्यू वेरिएंस आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। तो क्या सकता हूं बीच इंप्लाइज, इसको आप क्या कह सकते हो सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपने क्या फाइंड कर दिया कि जो न्यू वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो यही कहा गया था ना कि आपको मीन प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया, और न्यू वेरिएंस इसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन, क्या मैं बोल सकता हूं 20 है, ठीक है। आर फाउंड टू बी 10 and 2, इसका मतलब मीन जो है वो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, यानी कि ये जो 20 ऑब्जर्वेशंस है, ये जो आपकी 20 ऑब्जर्वेशंस है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 जो वो इनकरेक्ट थी। इसका मतलब मीन भी इनकरेक्ट हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनकरेक्ट हुआ ना। उसका क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन। तो आप बताओ कि करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर दो केसेस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तो पहले तो आप एग्री करते हो जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, इनकरेक्ट मीन, जिसकी वैल्यू कितनी है 10, और आपको गिवन है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी वैल्यू क्या है 2, ये आपको गिवन है। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, इफ रॉन्ग आइटम, यानी कि इफ फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, रॉन्ग आइटम, और रॉन्ग आइटम वो है क्या 8। इफ रॉन्ग आइटम 8 इज ओमिटेड, अगर आप इसको ओमिट कर देते हो, इफ रॉन्ग आइटम ए इज ओमिटेड, तो आपको कहा जा रहा है कि करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अभी तो आप इसको साइड में रखो, अभी आप इसी से स्टार्ट करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकरेक्ट मीन आपको गिवन है, इनकरेक्ट मीन कितना है 10।
इनकरेक्ट मीन आपका 10 है, इसको मैं ले लेता हूँ x बार, यानी कि x बार की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम ऑफ xi अपॉन में n, सम ऑफ xi अपॉन में n, यानी कि जो x बार है वो इसके इक्वल होना चाहिए, x बार की वैल्यू ये होती है। तो x बार की जगह क्या आ जाएगा 10, सम ऑफ xi आपने लिखा, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इनकरेक्ट के हिसाब से तो ऑब्जर्वेशन 20 हुई। अब अगर मीन इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनकरेक्ट सम ऑफ xi ये कितना हो जाएगा 200, इनकरेक्ट सम ऑफ xi कितना हो जाएगा 200। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनकरेक्ट x बार, इनकरेक्ट x बार इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम ऑफ xi अपॉन n। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट xi कितना आ गया 200। अब मुझे पता इसको रेक्टिफाई कैसे किया हमने, इसको हटा दिया, तो जो भी ये सम है इसमें से 8 माइनस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट सम ऑफ xi मुझे अगर निकालना हो तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें से सिर्फ 8 को माइनस करना है। 200 माइनस 8 कितना हो जाएगा 192। जैसे मेरे पास ये आ गया, अब पहला क्वेश्चन ये है कि अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 20, एक हट गया ना 19, वेरी गुड। तो कैन आई से दैट नाउ करेक्ट मीन x बार, करेक्ट मीन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहां पे इनकरेक्ट मीन ही लिखो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट मीन x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय 19, या पहले इसको n ही रहने दो, डिवाइडेड बाय n। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, करेक्ट सम ऑफ xi कितना है आपका 192, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 19। बताओ जी कितना आएगा 10.1। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10.1। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट मीन की वैल्यू आ गई 10.1। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, करेक्ट x बार हमारा कितना आ गया 10.1। अब आपको इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझना, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको इनकरेक्ट गिवन होता है तो आपका फॉर्मूला फ्लक्चुएट करता है, यानी कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू इनकरेक्ट, क्या होगा इंटू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन में ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है 1/n इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार। जाहिर सी बात है ये इनकरेक्ट है तो ये भी क्या है इनकरेक्ट, इसमें सारा इनकरेक्ट ही रहेगा। अभी करेक्ट वाले का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ये भी बता दो 2। इनकरेक्ट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 20, इनटू में क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन कितना था 10, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 स्क्वायर। अब क्या मैं डायरेक्टली अब इसको अप्रोच कर सकता हूं, नहीं, यहां पे रूट है, यहां पे नॉर्मल नंबर है, तो क्या करूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 को यहां ले जाओ 104 इंटू क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। अब मुझे बताओ इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर कितना, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2080, कितना आ गया 2080। अब ये आपके पास आ गया इनकरेक्ट xi स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर। अब इसमें करेक्शन क्या करना है, इसी को तो ओमिट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं करेक्ट
अगर मैं अब आपसे ये पूछूं करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 28080 से 8 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, यही तो था इनकरेक्ट। इसका स्क्वायर में स्क्वायर माइनस होगा, नॉर्मल वैल्यू में नॉर्मल किया था, तो ये क्या होना चाहिए 2880 माइनस 64, बताओ जी कितना आएगा 2016। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, कितना हो गया 2016, 80 माइनस 64 हो गया 16। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो जब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आप क्या कहोगे, नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर अब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सारी करेक्ट लेनी है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में सारी वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। कंफ्यूजन हो रही है तो 1/n के साथ क्या लिखता हो, करेक्ट। समझ में आ गया। n कितना होगा पहले तो ये बताओ, 19, वेरी गुड, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई है। करेक्ट एक्स स्क्वायर कितना है 2016 और एक्स बार करेक्ट कितना आया था 10.1, तो ये हो जाएगा 10.1 का स्क्वायर। अब ये बताओ इसको इससे डिवाइड करके क्या आएगा, 2016 बाय 19 कितना, इसको इससे डिवाइड करके 106.26 आ जाएगा। 10.1 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर 10201 होता है, डेसिमल है तो 0.01, इसमें से इसको माइनस किया तो 4.25, कितना आ गया 4.25। ये क्लियर हो गया। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालो, 4.25 डेसिमल के बाद पेयर कुछ ऐसे होगा, ये किस पर जाएगा 2 2 जा 4, डेसिमल आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगा 25, 2 का डबल करोगे तो क्या आएगा 4, ये 1 पर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब दो पेयर एक साथ आएंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अब किस पर जाना चाहिए 6, तो 4 0 6 6 6 जा 36, 6 0 0 3 और 6 4 जा 24, तो ये आपका आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बहुत है, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या आएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.06 और ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्रॉक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कैसे करना है। अब पार्ट 2 में बताओ क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में आपको कहा जा रहा है कि 8 को हमने रिप्लेस किया है, इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12। पार्ट 2 में ये कहा जा रहा है इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, कि अगर हम 8 को 12 से रिप्लेस करते हैं, चलो जी ये भी कर लेते हैं। फिर इसी पर आओ, पहले वाली वैल्यू सारी सेम ही रहेंगी, पहले वाला सारा वही रहेगा। पहले मुझे बता फर्स्ट पार्ट में हमारा इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई क्या है, क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आया था वो कितना आया था हमारा, वो आया था 200। कितना आया था 200। तो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई अगर 200 है तो बस इसी से आप निकाल दोगे करेक्ट सम ऑफ एक्स आई, क्या हो जाएगा 200, जो नहीं होना चाहिए उसको माइनस कर दो, जो होनी चाहिए आइटम उसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 8 प्लस 12, यानी कि सीधा लिखो -4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 204। देयरफॉर करेक्ट मीन क्या होगा जी, देयरफॉर करेक्ट मीन क्या होगा आपका, एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना है 204 डिवाइडेड बाय 20, तो देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 10.2। ये कितना हो गया 10.2। ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास करेक्ट मीन कितना आ गया, करेक्ट मीन जो कि आपका क्या एक्स बार है, एंड इट इज इक्वल टू 10.2, इट इज इक्वल टू 10.2। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताओ क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो इनकरेक्ट ही लिखेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या था 1/n इंटू इनकरेक्ट क्या सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, कुछ ये था। ये आपकी सेम इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली बनी थी जब आपने इसको सॉल्व किया था, लाइक यहाँ पे आपने 2 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था 1/20 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था एक्स बार क्या था हमारा
10 स्क्वायर, यही था। फिर हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया था 4, ये हो गया था 1/20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा एक्साई स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या था 100, 100 प्लस 4 कितना हो गया था 104, 104 इंटू 20 क्या हो गया था 2080। तो इनकरेक्ट देखो सेम प्रोसीजर है ना, इनकरेक्ट क्या हो गया सिग्मा एक्साई स्क्वायर, जो आपका किसके इक्वल आ गया, इनकरेक्ट सिग्मा एक्साई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2080। कितनी आ गई वैल्यू 2080। अब मेरा क्वेश्चन ये है करेक्ट सम ऑफ एक्साई स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ करेक्ट सम ऑफ एक्साई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2080। इसमें से माइनस क्या करूंगा, जो वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसका स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, प्लस क्या करूंगा जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज 12 स्क्वायर। तो ये हो गया 2080, 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 144। पहले मुझे बताओ 144 माइनस 64 कितना, 144 और माइनस 64, 4 माइनस 4 0 80, तो 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 80 आ गया, तो प्लस 144 है तो प्लस क्या हो जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 2160। तो करेक्ट सम ऑफ एक्साई स्क्वायर कितना आ गया 2160। अब यहाँ इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर दो, यहाँ भी क्या कर दो करेक्ट कर दो। अब क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो 20 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा करेक्ट सम ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आएगा, बन गया ना फॉर्मूला। अब ये वैल्यू पुट करो, मेरा ध्यान मत भटकाओ, ये हो गया 1/n, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20। तो करेक्ट सम ऑफ एक्साई स्क्वायर कितना हो गया 2160 माइनस करेक्ट मीन कितना हो गया 10.2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, इसको करो देखो 216 को अगर मैं 2 से करता हूँ 2 1 जा 2 08, तो ये आएगा 108, कितना आएगा, तो ये तो हो गया 108। अब 10.2 का स्क्वायर 104.04, 10.2 का स्क्वायर क्या था 104.04, इसमें से इसको माइनस करो 3.96। अब 3.96 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, देखो 3.96, तो क्या 1 1 से 1, ये आ जाएगा आपका 2, पेयर आ जाएगा 96, यहाँ पे डेसिमल 1 का डबल क्या हो गया 2। अब किस पर जाएगा, देखो 9 पर करते हैं, तो 9 9 से क्या होगा 81, 9 2 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा 26, तो ये आ गया आपका 9, और ये कितना आ गया 261, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, यहाँ पे डबल 0, 19 का डबल कितना 38, 19 का डबल कितना 29 का डबल क्यों करोगे भाई, जो यहाँ पर आता है उसका डबल करते हैं। क्या हो गया, अब किस पर जा रहे हैं, तो 38 आ गया, जो यहाँ नंबर आता है उसका डबल, 19 का डबल कितना हो गया 38। अब 38, ये 38 है, अब ये किस पर जाएगा, देखो अगर इसको 8 पे चेक करते हैं तो जिस नंबर पे चेक करना वो आगे आएगा, उसी से मल्टीप्लाई करोगे। 388 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6, 8 8 64 और 6 70, 8 3 24 और 6 30 और 1 31, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8, यहाँ पर क्या आ गया 8, तो बेसिकली ये आएगा आपका 1.98 अप्रोक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100, तो कैन आई से दैट हियर n is equal to what 100। फिर आपको कहा जा रहा है फाउंड टू बी 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। इसका मतलब जो मीन है वो भी इनकरेक्ट है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी क्या है इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इनकरेक्ट मीन है, इनकरेक्ट मीन उसकी वैल्यू कितनी है 20, और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये क्लियर हो गया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट व्हिच वर रिकॉर्डेड एज 21 21 18। तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर,
इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर, तो क्या क्या है 21, 21 एंड 18 फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को क्या किया है, ओमिट किया है। क्या किया है, ओमिट। तो देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इनकरेक्ट मीन, अगर इनकरेक्ट मीन है तो मैं बोल सकता हूं इनकरेक्ट सम ऑफ xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट सम ऑफ xi, इनकरेक्ट मीन की वैल्यू क्या है 20, इट विल बी इक्वल टू इनकरेक्ट सम ऑफ xi अपॉन n की वैल्यू क्या है 100। तो इसका मतलब जो इनकरेक्ट सम ऑफ xi है वो क्या होगा 20 इंटू 100 दैट इज 2000। 20 इंटू 100 दैट इज 2000। क्या तीमा समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो जी, अब मुझे ये बताओ नाउ, अगर मैं आपसे पूछता हूं करेक्ट सम ऑफ xi क्या होना चाहिए, करेक्ट सम ऑफ xi, तो आप क्या कहोगे 2000 जो ये ऑब्जर्वेशंस है ये इसमें से हटनी चाहिए, माइनस 21 प्लस 21 दैट इज 42 प्लस 18 दैट इज 60, दैट इज 60। तो 2000 माइनस 60 कितना हो गया 1940। तो जैसे ही मेरे पास करेक्ट सम ऑफ xi आ गया, अब मैं करेक्ट मीन निकाल सकता हूं, ठीक है। नाउ करेक्ट मीन, इसका सिंबल क्या हो गया x बार इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब करेक्ट सम ऑफ xi कितना है आपका 1940। अब n क्या होगा, अब n कितना होगा, 3 ऑब्जर्वेशन हट गई तो 97, और इसको डिवाइड करके ये भी 20 ही आएगा, ये भी क्या आएगा 20। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि करेक्ट मीन कितना हो गया हमारा, करेक्ट मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू 20। कितना आ गया 20। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ विल वी कंप्यूट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ गिवन क्या है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला क्या बताया था, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इनटू व्हाट इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर, इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस क्या होता है x बार स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 3, 1/n की वैल्यू क्या है 100, इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर, तो आपने लिखा इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार इनकरेक्ट है तो x बार भी इनकरेक्ट ही लोगे, सारे इनकरेक्ट में वही रहेगा। इनकरेक्ट मीन की वैल्यू क्या है 20, तो मैं लिखूं इसको 20 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 20 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 1/100, ये क्या हो गया 1/100 इनटू में क्या हो गया इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 प्लस 9 कितना हो जाएगा 409। तो देखो ये हो गया 409 इक्वल टू क्या हो गया 1/100 इनटू इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर। तो कैन आई से दैट which implies incorrect sum of xi square will be equal to 40900। क्या हो जाएगा 40900। अब आपको क्या फाइंड करना है नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ जी किसके इक्वल होगा, it will be equal to square root of 1/n into
करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अब करेक्ट है तो ये भी करेक्ट ही रहेगा आपका। और 1/n क्या लोगे, 1/97। करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ये इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा ये आपका इनकरेक्ट आया था ना, ये इनकरेक्ट आया था, तो आप पहले करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालोगे। अब अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा, नाउ करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 40900 माइनस, इन सभी का स्क्वायर माइनस कर दो। तो माइनस क्या करोगे, 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो बताओ जी 40900, 21 स्क्वायर क्या होता है 441, प्लस ये भी क्या होगा 441, 18 स्क्वायर क्या होता है 324। तो ये इसमें से माइनस करके क्या आएगा, जब इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू किसके, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 39694। तो ये वैल्यू इसमें से माइनस करके आएगा 39694। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 39694 माइनस एक्स बार, करेक्ट मीन कितना है 20, तो ये हो गया 20 स्क्वायर। कितना हो गया 20 स्क्वायर। इसको इसमें से डिवाइड करके क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 409.2 और 20 स्क्वायर कितना हो गया 400। तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 9.2 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.03 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.